हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हीली लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपको स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, मैं वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान वगैरह रख रहे होंगे और सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे। और अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप जीवन में कुछ भी पाने के लिए तैयार रहिए। सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि सेल्फ लव से आप कुछ भी अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह लिखा हुआ है और हर कोई यही बताता है, क्योंकि सेल्फ लव से जब आप अपने आप को उस काबिल बना देते हैं, जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हैं ना, तो आप अपने आप को उस काबिल बना देते हैं कि चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि आप खुद भर जाते हैं चीज़ों से। ठीक है, भर जाते हैं, इसलिए भरी हुई चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। हर एक चीज़ जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपका प्यार ही है। और अगर आप प्यार से खाली हैं, आपके अंदर प्यार नहीं है, तो आप प्यार वाली चीज़ों को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर समझ में आ जाएगा जिसको जिस दिन भी, उस दिन उसकी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कभी फेल नहीं होगी कि सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं हर वीडियो में सेल्फ लव के बारे में कुछ ना कुछ बताने की ज़रूर कोशिश करती हूँ, ताकि आपको पता चले कि सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है। टेक्निक्स और ये वो दुनिया भर का सब कुछ ठीक है, सेल्फ लव कितना ज़रूरी है मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि सेल्फ लव वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जादू प्रैक्टिस 25 तक मैंने पोस्ट कर दिया है। आई एम श्योर जो लोग प्रैक्टिस ले रहे हैं उनको मिल गई होगी। आज जादू प्रैक्टिस 26 का डे है और धीरे धीरे करके हमारी जादू प्रैक्टिस पूरी हो गई है। 3 अभ्यास बचे, यानी 26, 27, 28। और धीरे से फिर ये आपका जो एक टास्क है, जादू करने का टास्क। देखो, जादू तो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इन जादुई अभ्यास ने हमें हर बात पे कृतज्ञ होना सिखा दिया है। ठीक है, जादुई अभ्यास हमने इसलिए किया ताकि हम हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में कृतज्ञ होना सीख जाएं। और जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं ना, तो हम अपने जीवन को जादुई बना देते हैं। तो ये जो हमने अभ्यास किए हैं वो हमने इसीलिए किए हैं ताकि हम अधिक अधिक चीज़ों के लिए अपने जीवन में हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ होते रहें। और जितना ज़्यादा हम कृतज्ञ होंगे, इतना ज़्यादा हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना सिखा दिया जाएगा कि हम अब जीवन में जो पाना चाहेंगे वो आसानी से पा सकते हैं। इसलिए हमसे ये अभ्यास कराया गया था, और जिन्होंने ये अभ्यास अच्छी तरीके से किया होगा वो अब इस प्रैक्टिस में आ गए होंगे और हर चीज़ पर उन्होंने थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना, ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया होगा। और धीरे से उनको मैजिक देखना भी शुरू हो जाएंगे। हो सकता है उनको एकदम से ना दिखाई दे कोई चेंजेस अपने अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके उनको समझ में आएगा कि उनके अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आ गए। उन्होंने चीज़ों को देखने के प्रति अपना जो नज़रिया है वो कितना ज़्यादा बदल दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में आजकल हम लोग हैं, जो जिस भी इन्वायरमेंट में हैं, वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक जो अभ्यास है वो हमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है कि हम जीवन में हर एक क्षेत्र में कामयाब होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कामयाबी छोड़ो, हमारे अंदर हम अपने अंदर से इतना ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा हो जाता है कि एक मतलब लाइफ जीने का मज़ा आने लगता है। एक जो बोझ की तरह ज़िंदगी चल रही थी ना, जब हम कृतज्ञ होना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में जो है ना, खुशियाँ अपने आप आने लगती है। और जब खुशियाँ आने लगती हैं, सक्सेस आने लगती है, तो हम अपने जीवन को और ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। ठीक है, तो असली जीवन जीने जिसलिए हमें ईश्वर ने, यूनिवर्स ने यहाँ भेजा है, वो हम तभी जीना शुरू करते हैं जब हमें कृतज्ञता के बारे में पता चलता है। कृतज्ञता व्यक्त करना जब हमें पता चल जाता है ना, तब हम असली जीवन जीना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने प्रैक्टिस ली है उन्होंने इस बात को समझ लिया होगा और उनके जीवन में जादू होना शुरू भी हो गया होगा। तो आगे भी आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है यार। अभ्यास इसलिए कराया गया था ताकि आपको सिखाया जा सके कि आपको कहाँ कहाँ कृतज्ञ होना है। तो आज की प्रैक्टिस पे आते हैं। प्रैक्टिस 26 है और इसमें हमें इस प्रैक्टिस का नाम है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। ठीक है, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें का मतलब ये है कि जीवन में हम इंसान हैं यार, भगवान नहीं है। तो हमसे छोटी बड़ी बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उन गलतियों को अपने मन में बैठा देते हैं, अपने दिल में बैठा देते हैं और हमेशा हमेशा उसके लिए बुरा फील करते रहते हैं, दुखी फील करते रहते हैं, हर्ट फील करते हैं, या अपने आप को कोसते हैं कि मैंने ये गलती क्यों की थी, काश मैंने ये गलती ना की होती। तो उस चीज़ को जो पास्ट में बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका है, उसको अभी भी सोच सोच के हम क्या करते हैं, अपने आप को दुखी कर रहे होते हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे होते हैं और उन गलतियों को फिर से याद कर रहे होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा याद करोगे, इंटेंसिफाई करोगे, जिस भी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, एनर्जी दोगे, वो चीज़ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आप गलती जो आपने की है उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप और ज़्यादा गलतियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे आज हमें 26वें अभ्यास में ये सिखाया जा रहा है कि कैसे हमें अपनी गलतियों को वरदान में बदलना है। मतलब जो भी गलतियाँ हम कर रहे हैं या कर चुके हैं लाइफ में, कोई गलती हमने छोटी बड़ी की थी और अगर हमें आज भी हमें वो चीज़ याद आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस सिचुएशन से हमने क्या सीखा, ये चीज़ हमें पता लगानी है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी इस गलती को वरदान में बदलेंगे, क्योंकि जब हम ये सोचने में फोकस लगा देंगे कि हमने क्या सीखा,
तो हम और ज़्यादा चीज़ें सीखने में और उस गलती को दोबारा ना करने वाली प्रैक्टिस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या करें, अब हमारा ध्यान ये इस चीज़ पे जा रहा है कि हमने क्या सीखा, तो हम सीखने वाली चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। गलती पे ध्यान देंगे तो गलतियाँ अट्रैक्ट करेंगे, और गलती से हमने क्या सीखा, क्या नॉलेज हमें मिली, अगर उस चीज़ पे ध्यान देंगे तो हम उस नॉलेज को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और हम क्या होंगे, नॉलेजेबल बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम अपनी गलतियों को वरदान में बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम सीख रहे हैं गलतियों से। गलतियाँ करना हम कभी बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है। छोटी बड़ी गलतियाँ हमसे होती रहेंगी, बट हमारा काम क्या है, वहाँ पे उस गलती से हमें अच्छी पॉजिटिव चीज़ें निकालना कि ये गलती मैंने की थी, तो इससे क्या रिजल्ट आया था और क्या मैंने सीखा, और अब फ्यूचर में मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो जो मैंने सीखा उससे मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, मेरे जीवन में क्या चेंजेस आए, मेरी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए, क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, पर्सनैलिटी में आप अपनी चेंज लाना शुरू कर देंगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए गलती जो है वो वरदान बन जाएगी। तो छोटा सा मैंने समझा दिया है कि क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सीधे प्रैक्टिस के पॉइंट पे आ जाते हैं कि 26 प्रैक्टिस है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको वही करना है, अपनी नियामतें गिननी है, ठीक है। 10 नियामतें जो आपने शुरू में लिखना शुरू किया था, आप वो भी लिख सकते हैं, और उसके आगे आप चाहें तो और ज़्यादा नियामतें जोड़ सकते हैं, ताकि जब आप 28वें दिन में पहुँचे तो आपके पास बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स इकट्ठा हो गई हों, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं रोज़ वही 10, वो 10 तो लिखनी ही है, लेकिन आप कोशिश करो कि उसके आगे भी और बढ़ाओ, क्योंकि वही 10 ब्लेसिंग्स नहीं होती हमारे पास। रोज़ कितना जाने कितनी ब्लेसिंग्स हम गिन सकते हैं रोज़ डेली की लाइफ में, ठीक है। तो कोशिश करो कि 10 जो लिखी हैं वो तो लिखी हैं, और आगे और भी लिखो, ठीक है। और जो डेली लाइफ में हो रहा है या और कोई ब्लेसिंग आपको नज़र आ रही है तो उसको भी आप नोट डाउन करो। तो वही 10 की आपको सूची बना लेनी है। हर नियामत के ब्लेसिंग के आगे आपको 3 बार धन्यवाद लिखना है। जब सूची बन जाए तो उसको पूरी कृतज्ञता के साथ पढ़ना है, और धन्यवाद दिल से फील करना है, कृतज्ञता दिल से फील करनी है। ये आपका सुबह का अभ्यास हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, आज का अभ्यास का जो हम जोड़ने जा रहे हैं पॉइंट वो है कि किसी एक गलती को चुनें, और जो आपने अपने जीवन में की है, आपने किसी पास्ट में कोई भी कोई गलती की हो, बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सोचना है कि क्या गलती आपने अपने पास्ट में की थी, ठीक है, उसको याद करना है आपको। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, और इन्हें लिखें। आपने पास्ट में कोई छोटी बड़ी गलती की थी, वो आपको अभी भी याद है, तो अब आपको क्या करना है, उस गलती से कोई 10 वरदान आपको सोचने, यानी उस गलती से कोई 10 चीज़ें आपने क्या सीखी है अपनी लाइफ में, उन 10 चीज़ों के बारे में, उन 10 वरदान के बारे में आपको सोचना है। गलती ना सोच के उससे क्या सीखा, वैसे 10 पॉइंट आपको सोचने हैं और फिर उनको लिख लेना है, ठीक है। और ये हमारे हो जाएंगे वरदान, क्योंकि उस गलती से हमने कुछ सीखा है। तो 10 ऐसी चीज़ें हमें सोचनी है जो उस गलती से हमने सीखी है, और उसे हमें राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आप गलतियों में वरदान को ढूंढें, या गलतियों में आप अच्छाई को कैसे ढूंढें। तो इसके लिए आप ये सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि मैंने गलती से क्या सीखा। वही मैं बता चुकी हूँ कि वरदान में कैसे बदलेंगे, हम इस चीज़ पर फोकस करना शुरू करेंगे। ये जो गलती मैंने की थी, मैंने जो सिग्नल तोड़ा था और फिर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था, तो उसके बाद मैंने क्या सीखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या सीखा, कुछ भी, कोई भी चीज़ आपसे गलती हो गई हो, किसी से आपने बुरी तरीके से बर्ताव कर दिया और अब आपका रिश्ता ख़राब हो गया, तो तब आपने क्या सीखा कि अगर काश मैंने वो चीज़ गुस्सा नहीं की होती और अच्छे से हैंडल कर लिया होता तो मेरा रिश्ता बहुत अच्छा होता आज, ठीक है। तो उस गलती से, वहाँ से आपने क्या सीखा कि मुझे जल्दी गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपने आप को शांत रखना है। तो उस गलती से आपने क्या सीखा कि मुझे बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से बात करनी है और शांत रखना है अपने आप को। तो जब आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया तो वहाँ से आपने ये चीज़ें सीखी, ये वरदान आपको मिले। तो इस तरीके से कोई भी एक गलती जिसको आपने ढूंढा है, वहाँ से आपको 10 वरदान लेने हैं। और अगर आप वरदान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से करना है कि इस गलती से मैंने क्या सीखा, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, और वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। जब आपने गलती की, आपने किसी से लड़ाई कर ली, फिर उससे आपने क्या सीखा कि मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये तो आपने ये पता लगाया कि मैंने गलती से क्या सीखा। अब गलती से जब आपने कुछ सीखा तो उसके फलस्वरूप क्या अच्छा हुआ आपकी लाइफ में। अब जब क्या हुआ, जब आपने ये सीखा कि मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना, तो इसका आपकी लाइफ पे इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा, अब आपके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप अपने आप को
काम रखोगे, शांत रखोगे, जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे, और इससे क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और लोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे कि ये बंदा बहुत शांत रहता है और चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो जब भी आपने एक गलती सोच ली है, उस गलती के बारे में 10 वरदान को, यानी कि 10 अच्छी चीज़ें क्या है सीखी आपने, वो सोचना है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि इस गलती से मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, और फिर ये कि इस गलती के फलस्वरूप मुझे क्या मिला। तो मैंने ये सीखा कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, और फलस्वरूप क्या हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी और अच्छी हो गई और मैंने तुरंत रिएक्ट करना छोड़ दिया, जिससे लोग और मेरी तरफ मतलब मेरा व्यवहार बहुत अच्छा हो गया और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। ये मुझे इसका फल मिला। इस तरीके से आपको सोचना है वही। और 5वां पॉइंट है ये कि आज रात को सोने से ठीक पहले आपको जादू पत्थर को हाथ में लेना है। दिन में हुए किसी बहुत ही अच्छी घटना के बारे में सोचना है, जादू पत्थर को धन्यवाद करना है, और फिर उसे सर के नीचे रख के सो जाना है। आप जादू पत्थर को अपने साथ दिन भर लेके घूम सकते हो और दिन भर उसे धन्यवाद बोल सकते हो। तो ये जादू प्रैक्टिस 26 बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है यार। ये आपके जीवन को बदल सकती है। ये आपके जीवन, बहुत बार यार हम अपनी गलतियों, जो हमने पुरानी गलतियां की हैं उसकी वजह से हम अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम गलतियों के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम और ज़्यादा गलतियों को ही अट्रैक्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा बताया है कि क्या गलती की और क्या सीखा और क्या हुआ जीवन में चेंजेस। जब इस चीज़ पर आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो आप इन्हीं चीज़ों को सीखने को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अच्छाइयों को अट्रैक्ट करेंगे, और आपका जीवन और बेहतर, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डेवलप करती जाएगी। तो यार इस प्रैक्टिस को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप जादू प्रैक्टिस से अलग इस प्रैक्टिस को अगर कहीं ले रहे हैं तो आपको इसको 21 दिन तक कम से कम करना चाहिए, ठीक है, या 7 दिन तक तो करना ही करना है। लेकिन जादू प्रैक्टिस अगर आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। तो दोस्तों आई एम श्योर आज की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर सकते हो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जादू प्रैक्टिस को बीच में से नहीं उठाना है यार, आपको फर्स्ट डे से जादू प्रैक्टिस उठानी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपनी जादू प्रैक्टिस 27 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हाँ सेल्फ लव जरूर करते रहिए। टाटा बाय बाय।